अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़्मल बला व बरिहल खफ़ा वन्कशफ़ल ग़िता वन्क़तअर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मनिअतिस समा व अंतल मुस्तान व इलैकल मुश्तका व अलैकल मअवलु फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व रफ़्तिना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमहिल बसरि अहुव अक़रब या मुहम्मदो या अली या मुहम्मद इफ़्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबज़ ज़मान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व हबीबे कुलूबिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अहलल बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदऊनी अस्तजिब लकुम। सल्लल्लाहु अलैहि असदारान मज़लूम करबला, मातमदारान सय्यदुश शुहदा, सगवारान मज़लूम करबला, शियान हैदर कर्रार, मौला के आज़ादार, बरदरान कौम मिल्लत, बुजुर्गवारान इस्लाम, शियान हैदर कर्रार, दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आया करीमा के तर्जुमा से पहले एक गुफ्तगू है कि आज बरोज़ जुमेरात, नौचंदी का दिन जो कहा जाता है, जुमेरात है और एक बेहतरीन दिन है हमारे लिए कि अगर हमारे पास ये महीने में कभी टाइम ना रहे, हफ्ते में किसी दिन टाइम ना रहे, लेकिन एक दिन ये जुमेरात है जिस दिन हम इत्मीनान से 1 घंटा बैठकर 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, सबसे पहला काम ये है कि अपने मरहूमीन के लिए कुछ तोहफ़ा भेज दिया जाए। तोहफ़ा में क्या है? सूरह फातिहा है, दुआ है, तिलावत कलाम पाक है, नज़्र है, ये सब हदिया कर दें मरहूमीन के लिए। और दूसरा काम हमारा क्या है कि अपना बैठकर खुद का मुहासिबा करें। मुहासिबा यानी हिसाब करें, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए कहा जाए, मिसाल के तौर पर एक दुकानदार दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर सामान बेचता है, लेकिन आप कभी भी आजमा लीजिए, दुकान पास में है, इतने वक्त वो बैठकर क्या करता है? मुहासिबा करता है, हिसाब करता है अपना। क्या करता है? यह आप लोगों की किताबों में मौजूद है, रोज़ाना का हिसाब। तो मुहासिबा करता है कि हमने कितने की बिक्री की, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ।
तो उसी तरह हमारा भी काम है कि हम भी अपना मुहासिबा करें, कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर असली गुफ्तगू क्या है कि हमने आय करीमा का आगाज़ किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदऊनी अस्तजिब लकुम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तुम दुआ करो, यानी कि अपने बंदों से कह रहा है, इंसानों तुम दुआ करो मैं कबूल करता हूँ। गारंटी के साथ वो कह रहा है तुम दुआ तो करो मैं कबूल करूँगा। अच्छा, ये दुआ क्या है? दुआ एक सरमाया हयात है, यानी कि जिस तरह एक बच्चे को आगोश मादा में सुकून मिलता है, उसी तरह इंसान को दुआ के वक्त सुकून मिलता है। इस सलवात पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुआओं में एक वसीला का जरिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम कुछ पहुंचा दें आप तक। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि मजमा बेदार नहीं है, तो बेदारी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप वाहवाही कीजिए, आप दाद दीजिए, वाह वाह करिए शायर शायरी पर या खतीब की खिताबत पर। नहीं, बेदारी इसको कहते हैं कि आप समझिए असली बेदारी उसका नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा। दुआ से क्या होता है कि इंसान का गुरूर ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? कि जब इंसान मुसल्ले पर बैठता है दुआ करने के लिए, तो उसको मालूम होता है कि हम अपना सर किसी बारगाह में खम किए हुए हैं। और जो तकब्बुर करता है वो हमेशा सीना ताने रहता है, करे हम किसका क्या करें, क्यों दुआ करें। लेकिन जो इंसान दुआ करता है वो तकब्बुर नहीं करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ का ये भी फ़ायदा है कि इंसान का गुरूर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो दुआ करता है। नादिली भाई, आपको मालूम है, ज़्यादा समझ में आ रहा है। इस सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसी तरह से समझते रहिए तो बेहतर है। फिर दुआओं में वसीला की ज़रूरत होती है, ये भी जिक्र कर रहा था। वसीला क्या है कि मसलन एक जहन में मिसाल ले लीजिए कि अगर हमें मुंबई कोई ख़त भेजना हो, अब तो मोबाइल का ज़माना, चलिए मैसेज से और कॉल से बात हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा प्रूफ देना पड़ता है कि जिसकी वजह से ख़त का बीच में आया जाता है, यानी कि ख़त को भेजना ज़रूरी है। तो ख़त को भेजने के लिए आप क्या करेंगे? हवा में उड़ाएंगे नहीं, वो पहुँच जाएगा। आप एक वसीला लगाएंगे, किसका? पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वो हफ्ते में, महीने में वो ख़त आपका पहुँच जाएगा। तो बस उसी तरह जिस तरह एक पोस्ट ऑफिस का काम है कि ख़त पहुँचाना, उसी तरह एक वसीला है जिसका नाम दर अहले बैत है। आप दर अहले बैत पर आए, यही वसीला है आपकी दुआओं को खुदा तक पहुँचाएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल होता है भैया आपके पास कहाँ वसीला है, कहाँ वसीला है? तो हम 12 वसीला कम से कम ऐसे ही गिना दें। हमारे पास वसीला कहाँ है? हमारे पास वसीला, जब भी हम दुआओं को करते हैं तो कभी मोहम्मद का वसीला देते हैं, कभी अली का वसीला देते हैं, कभी हसन का वसीला देते हैं, कभी हुसैन का वसीला देते हैं, कभी सज्जाद का वसीला देते हैं, कभी मोहम्मद बाकिर का वसीला देते हैं, कभी जाफर सादिक का वसीला देते हैं, कभी मुसी काजिम का वसीला देते हैं, कभी अली रिजा का वसीला देते हैं, कभी मोहम्मद तकी का वसीला देते हैं, कभी अली नबी का वसीला देते हैं, कभी हसन अस्करी का वसीला देते हैं, और इमाम ज़माना से तवस्सुल करते हैं। तो हमारे पास वसीला की कमी नहीं है। देखिए, वसीला अल्लाह फरमाता है कि वसीला तलाशो। तो खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमें वसीला तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी नस्ल में पैदा हुए हैं जो खुद ही एक वसीला है। सलवात बर मोहम्मद आप दुआ करिए, मौलाए कायनात का वसीला लगाइए, मौला अपने सदक़े में मेरी हर दुआ कबूल हो। और अगर ना यकीन हो तो आप करके देखिए।
देखिए, चैलेंज तभी किया जाता है कि जब बातों पर यकीन हो। तो हमें तो यकीन है कि दुआ ज़रूर कबूल होगी दर अहले बैत और इमामों का वसीला आप लगाएंगे। एक वाक़या पेश कर दूँ, रसूलुल्लाह के ज़माने का है कि वसीला क्या है और मौलाए कायनात की फजीलत बयान की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह के ज़माना था और रसूल अपने तमाम सहाबा मौजूद थे, सहाबा खड़े हुए थे और रसूल मौलाए कायनात के पास खड़े हुए थे। तो सहाबा में से यानी कि 4-5 लोग थे। तो एक लोग आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अब अल्लाह का रसूल हाथों को बुलंद करता है, कहता है परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता इनकी मुश्किल को हल कर दे। अब तो वो दंग रह गए भैया कि अली का वसीला, रसूल अपना वसीला दे देते, अली का वसीला क्यों दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे सहाबा आए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। फिर अल्लाह का रसूल हाथों को बुलंद करके कहता है परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता इसकी मुश्किल को हल कर। फिर सहाबा परेशान हो गए, फिर अली का वास्ता। तो इसी तरह एक दिन गुजरा, रात भर सहाबा ने आपस में मीटिंग की कि रसूल तो अली का वसीला दे रहे हैं, अपना वसीला दे देते, कुरान की कोई सूरे का वसीला दे देते, किसी दुआ का वसीला दे देते, या अली का वसीला रसूल क्यों दे रहे हैं। तो एक सहाबा उसी में फरमाते हैं, कहते हैं कि एक काम करते हैं कि बार बार रसूल अल्लाह तो अली का वसीला देते हैं, एक काम करें हम लोग एक दुआ करते हैं कि अली मुश्किल में पड़ जाए, कि अब देखते हैं कि रसूल अल्लाह किसका वसीला देते हैं अली की मुश्किल पर। सहाबा लोग आपस में मीटिंग करते रहे, एक मरतबा दुआ करते हैं कि अली मुश्किल में फंस जाए, अली मुश्किल में पड़ जाए, अली परेशान हो जाए, अली परेशान हो जाए, अली परेशान हो जाए। रात भर दुआ करते रहे और इत्तेफाकन ये हुआ, जैसे ही सहाबा लोग सुबह का वक्त हुआ बाहर निकलते देखते हैं कि रसूलुल्लाह खड़े हैं और मौलाए कायनात उधर से रसूलुल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं कि चलो चलो अब देखते हैं अली की मुश्किल आ गई है, अब देखते हैं रसूलुल्लाह किसका वसीला देते हैं। देखिए, बात इसकी नहीं थी कि दुआ करवाते सहाबा लोगों की, बात ये थी कि अली की हसरत थी दिल में। यही बात सहन में रखिएगा। अली आ रहे हैं, चलो देखते हैं अब किसका वसीला रसूलुल्लाह देते हैं। सारे सहाबा आए रसूलुल्लाह के थोड़ा दूरी पर, मसलन रसूलुल्लाह इधर है तो उधर ही पीछे से कान लगाए हैं। चुप रहो, सुनो, चुप रहो, देखते हैं रसूलुल्लाह किसका वसीला देते हैं। कान लगाए हुए, सारे सहाबा कान लगाए हुए। अब जैसे ही मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं थोड़ा मुश्किल हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अब अल्लाह का रसूल हाथों को बुलंद करके कहता है परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता, अली की मुश्किल को हल कर। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी भी सहाबा चुप नहीं हुए, परेशान हुए, कहते हैं कि क्या बात है। अब सारे सहाबा आए रसूल अल्लाह के पास, कहते हैं या रसूल अल्लाह वो परेशान फिर भी अली का वास्ता, ये परेशान फिर भी अली का वास्ता, मैं परेशान फिर भी अली का वास्ता, और अली परेशान फिर भी अली का वास्ता। या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है। एक मर्तबा रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं सिर्फ अली की बात नहीं है, अगर मैं परेशान होता फिर भी अली का वास्ता देता। सलवात पर मोहम्मद और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामती इमाम ज़माना बाबा ज़िवलन नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है वसीला, ये है फजीलत मौलाए कायनात। अब यकीन रहेगा आपको
वास्ता देकर देखिए। कभी भी आप दुआ करिए तो दुआ में उलमा भी फरमाते हैं और किताबों का भी बयान है कि अगर इंसान अपने बजाय किसी और के हक में दुआ करे, यानी कि किसी और के लिए दुआ करे, किसी और की भलाई के लिए दुआ करे, उसकी दुआ करेगा असर तुम्हारे अंदर आएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसी में भलाई है। लेकिन इंसान क्या करता है आज के ज़माने में, हमारा हो गया, हमने खा लिया, हमने पहन लिया, बस सब कुछ हो गया। और दुआ भी अपने लिए इंसान करता है। देखिए इंसान दुआ क्या करता है, अपनी ख्वाहिशों के लिए, यानी कि इंसान ख्वाहिश दुनिया में इतना मसरूफ हो गया है, इतना दीवाना हो गया है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआ करता है। परवरदिगारा मुझे दौलत दे दे, परवरदिगारा मुझे कपड़ा दे दे, परवरदिगारा मुझे घर दे दे, परवरदिगारा मुझे गाड़ी दे दे। लेकिन अल्लाह फरमाता है दुआ करना है तो इस तरह से करो कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, परवरदिगारा मेरी गुनाहों को बख्श दे। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ख्वाहिशें तो दुनिया में रह जाएंगी, दुनिया तो हमारी कट रही है, आखिरत बनानी पड़ेगी ना। तो आखिरत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। दुआ करें आप। और तो फजीलत मौलाए कायनात यही है, कभी भी आप दुआ करिए। और दुआ का देखिए कोई वक्त नहीं है कि आप एक वक्त है फला टाइम पर आप दुआ करिए, नहीं। कुछ दुआओं का वक्त भी है, मसलन दुआए रुतबा, जैसे जुमा के दिन तवस्सुल इमाम ज़माना से किया जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन इंसान अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए जो दुआ करता है उसका कोई वक्त कहीं भी किताबों में नहीं है और ना ही कोई कह सकता है, क्योंकि अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। हम तो करते हैं कि हम हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, लेकिन क्या हमने कभी, आप ज़रा खुद सोच कर बताइए, क्या हमने कभी इस तरह से दुआ किया है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह? सिर्फ नमाजों में कहते हैं, सजदे से उठते वक्त अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। क्या कभी हमने तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कभी एक भी तस्बीह एक्स्ट्रा यानी अलग से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए पढ़ी है? उसमें आप पूरी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह कहकर पढ़ते रहिए, दाने को खिसकाते रहिए। एक तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसके बाद एक अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए भी तस्बीह पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं, दुआ भी पढ़ सकते हैं। क्या नहीं हमारे पास रास्ता, हमारे पास रास्ता बहुत है। लेकिन बस क्या है कि हम अपने लिए मसरूफ़ है, किसी को नहीं कहा जा सकता, हम अपनी बात खुद कर रहे हैं, किसी की नहीं। कोई भी हो इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है गुनाहों की दुनिया में कि अपने दीन को भूल जाता है, यहाँ तक कि वाजिब नमाजों को भी क़ज़ा कर देता है, जो कि हमारी मेराज, हमारी बुलंदी है। हमें अपनी बुलंदी पे उठना चाहिए, तो बल्कि हम गिर रहे हैं नीचे। तो अज़ीज़ान गिरामी, यही आज का पैगाम था कि दुआ जब भी करें तो वसीला लगाइए। वसीले से क्या होगा, दुआ जल्दी पहुँचेगी और कबूल होगी, कभी रद्द नहीं होगी। तो फ़ज़ाइल मौलाए कायनात इतने हैं कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक मशहूर वाक़या है कि इब्ने अब्बास और मुआविया में बहुत लंबी बहस छिड़ी थी। इब्ने अब्बास यानी कि कुरान की तफसीर लिखते थे, कुरान की तफसीर करते थे, उनका नाम था इब्ने अब्बास, तारीख में उनका नाम इब्ने अब्बास मिलता है। कुरान की तफसीर करते थे वो। तो कुरान की तफसीर जब वो करते थे, भाई जब तफसीर कर रहे हैं तो जो तर्जुमा, जो माने, उसका खुलासा जो निकलेगा तो वही आएगा। और बहुत माहिर थे, बहुत इल्म वाले थे, आप तारीख में देखिए और उलमा की भी ज़ुबान से ही सुना गया है।
तो तफसीर करते थे वो कुरान की। तो मुआविया और इब्ने अब्बास में बहुत लंबी बहस छिड़ी। क्या बहस छिड़ी? मुआविया एक मरतबा इब्ने अब्बास के पास आते हैं, कहते हैं इब्ने अब्बास तुम तो कुरान की तफसीर करते हो, मैं मानता हूं, लेकिन हर एक सूरे से तुम, हर एक आयत से तुम फजाइले अली क्यों निकाल देते हो? यानी कि मुआविया का असली मकसद था कि कहना था कि हर जगह ज़रूरी थोड़ी ना है कि अली के फ़ज़ाइल हो, लेकिन नहीं, किसी न किसी वाक़या से, किसी न किसी ज़िक्र से अल्लाह आयत जब भी उतारता था तो उसमें अली ज़रूर होते थे, और जब तफसीर करते थे उसमें मौलाए कायनात का जिक्र ज़रूर आता था। तो उसी बहस पर मुआविया बहस कर रहा था। आया इब्ने अब्बास के पास, कहता है इब्ने अब्बास तुम हर एक सूरे से कहते हो इसमें अली, इसमें अली, इसमें अली, जरा बताते जाओ कि कहाँ कहाँ अली है। इब्ने अब्बास गदीर की भी आयत बताए, इसमें भी अली, हिजरत की भी आयत, इसमें भी अली, मुबाहिले की आयत, इसमें भी अली। यानी कि इब्ने अब्बास बताते गए, मुआविया सुनता गया, इब्ने अब्बास बताते गए, मुआविया सुनता गया। बहुत लंबी बहस चल रही थी। एक मरतबा जब इब्ने अब्बास बताते गए, मुआविया यहाँ पे अली, यहाँ पे अली, एक मरतबा इब्ने अब्बास खुद ठहर जाते हैं, कहते हैं मुआविया तू ही कोई ऐसी आयत ला के दे दे या कोई ऐसी सूरे ला कर दे दे कि जिसमें अली ना हो। सुनिएगा, बहुत गौर से जुमला सुनिएगा, कि जिसमें अली ना हो, तू ही कोई आयत बता दे या सूरे बता दे। बड़ी देर तक सोचता रहा। कौन? मुआविया। बहुत देर तक सोचता रहा कि कोई ऐसी सूरत सोचे जिसमें अली ना हो। बहुत देर तक सोचता रहा। एक मर्तबा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ऐ इब्ने अब्बास इसमें अली है ही नहीं। इब्ने अब्बास मुस्कुराए। जैसे ही इब्ने अब्बास को मुस्कुराता मुआविया देखता है, कहता है इब्ने अब्बास की मुस्कुराहट कैसी? इब्ने अब्बास कहते मुआविया वाह हो तेरी किस्मत पर, इसमें भी अली मौजूद, इसमें भी अली मौजूद। कहता है कहाँ अली इसमें है? इब्ने अब्बास कहते हैं सुन, अभी तुझे पूरा वाकया नहीं मालूम है, इसमें अली आए कहाँ से। मुआविया कहता हमें बताओ अली है कहाँ इसमें, इसमें अली है कहाँ? एक मर्तबा इब्ने अब्बास कहते हैं सुनो, पूरा वाकया मैं बयान कर रहा हूँ, अब सुनो कि ये सूरे उतरी कब। एक मर्तबा सरजमीन मदीना पे जल्जला आया हुआ था। जल्जला इतने जोर का था कि तमाम मदीने वाले परेशान हो गए कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, ये जमीन वाले नहीं रह जाएंगे। यानी कि हर एक इंसान परेशान रहा। सारे इंसान मदीने, सरजमीन मदीना के कुछ लोग आए मौलाए कायनात के पास, दस्ते अदब जोड़कर कहते हैं ऐ मुश्किल कुशा, ऐ मुश्किलों को हल करने वाले मौलाए कायनात, आप ही मुश्किल को हल करिए। मौला ने फरमाया क्या बात है, क्यों परेशान हो? लोगों ने कहा मौला इतना बड़ा जल्जला चल रहा है, आपको खबर नहीं है। मौला फरमाते हैं घबराओ नहीं, मौला फरमाते हैं घबराओ नहीं। कहते क्या बात है मौला? बहुत बड़ा जल्जला आया है, सारे लोग परेशान हैं, अब हम नहीं बचेंगे। एक मर्तबा मौला कहते हैं घबराओ नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तमाम लोग आए, मौलाए कायनात सरजमीन मदीना पे आते हैं। एक मर्तबा जमीन को ठोकर मार कर कहते हैं ऐ तुराब अब ठहर जा, तुझे एक बू तुराब हुक्म दे रहा है। उसी में सूरे नाजिल हुई इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़ज़ाइल मौलाए कायनात है ये। इसीलिए कौन शक करता है इनकी फजीलत पर? तारीख का हर एक टुकड़ा उठाकर आप देखिए, हर एक नुक्ते में अहले बैत की फजीलत मिलेगी। नुक्ते की बात करें, हर्फ की बात नहीं। हर एक नुक्ते में आप तारीख का हर एक पेज खोल कर देखिए, हर एक चीज़ में समझ में आएगा। जो शक इंसान के अंदर होगा वो भी निकल जाएगा, शक नहीं कर सकता। असदाराने मज़लूम करबला, बस अब यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जिस अली के फ़ज़ाइल को मैं बयान कर रहा हूँ
उसी अली के लाल की शबीह आपकी नज़रों के सामने है। सरदारान मज़लूम करबला, आज मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूँ उस शुजा का, उस बहादुर का, उस अली के लाल का, उस उम्मुल बनीन के लाल का, कि जिसको अल्लामा शहंशाह नकवी फरमाते हैं कि जिसको 36 साल से करबला का इंतज़ार था। मोतबर रवायत में है 36 साल से मौला अब्बास को इंतज़ार था करबला का। जिस करबला का मौला अब्बास इंतज़ार करते थे, और उसी करबला में आके मौला अब्बास को इजाज़त नहीं दी गई जंग की। क्यों? वजह यही थी कि सब्र का इम्तिहान शुरू से आखिर तक चला आया, और इतना जलाल था मौला अब्बास के अंदर, वो सारे लश्कर को अकेले फिन्नार कर सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी थी जंग के लिए। सरदारान मज़लूम करबला, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शहादत के बाद का वाक़या पढ़ूंगा। शहादत के बाद का वो मंज़र पढ़ूंगा कि जब मदीने में बशीर खबर करता है शहादत का, वहाँ से आप मसाइब के एक एक जुमले सुनिएगा और एक माँ का बयान सुनिएगा, वाक़ईन आपका दिल तड़प उठेगा। सरदारान मज़लूम करबला, जब 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा है, तो इमाम हुसैन ने ज़मीन की कीमत अदा करने के बाद मौला अब्बास को हुक्म किया कि अब्बास अब खैमे लगा डालो। मौला अब्बास ने खैमे तराई के किनारे लगा दिए। रवायत का अल्फाज है कि 4 मुहर्रम को यजीद का काफिला पहुंचा और 4000 लश्कर के साथ पहुंचा है। अब जैसे ही यजीद देखता है कि तराई के किनारे मौला अब्बास और अहले हरम का खैमा लगा हुआ है, तो हुक्म देता है कि खैमे यहाँ से हटा दिए जाए। सुनिएगा मेरे बच्चों, जुमला बहुत मसाइबी है। खैमे यहाँ से हटा दिए जाए। तो मौला अब्बास की शुजाअत देखिएगा। एक मरतबा मौला अब्बास नियाम से तलवार निकालते हैं, एक ज़मीन पर ख़त खींचते हैं, एक लकीर खींचते हैं, फिर लश्कर यजीद से मुखातिब होकर कहते हैं कि किसी में दम है तो फाड़ कर दिखाए इस लकीर को। अल्लाह अकबर। किसी में दम है तो इस लकीर के उस पार से इस पार कोई आ जाए। तो जैसे ही मौला इमाम हुसैन ने मौला अब्बास के तेवर को महसूस किया, फौरन जनाब ज़ैनब के खैमे में चले जाते हैं। जनाब ज़ैनब के खैमे में मौला हुसैन चले जाते हैं। अब जनाब ज़ैनब जनाब फिज़्ज़ा को भेजती हैं, फिज़्ज़ा जाओ अब्बास को बुला लाओ। अब जनाब फिज़्ज़ा आती है, कहती है ऐ छोटे शहजादे, आपको आकाज़ादी बुला रही है। तो मौला अब्बास ने एक जुमला कहा, जाके आकाज़ादी से कह दीजिए मैं बस चंद लम्हों में एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। अब रवायत का अल्फाज है, जनाब फिज़्ज़ा जैसे ही जनाब ज़ैनब के खैमे में जाती हैं, अब जब दोबारा पलट कर आई हैं तो एक ऐसा अजीब जुमला कहा है कि दिल मौला अब्बास का तड़प उठता है और मौला अब्बास वापस चले जाते हैं। क्या जुमला था? कहते हैं बीबी जाके आकाज़ादी से कह दीजिए मैं कुछ लम्हों में खुशखबरी लेकर आता हूँ। जनाब फिज़्ज़ा जाती है, कहती बीबी शहजादी आकाज़ादी
हजरत कह रहे हैं कि मैं अभी चंद लम्हों में खुशखबरी लेकर आता हूँ। फिर जनाब फिजा आती है मौला अब्बास के पास दोबारा, कहती है अब्बास आपको बीबी बुला रही है, ज़ैनब बुला रही है और ये कह रही है कि अब्बास से कह दो कि तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊं। अल्लाह अकबर, अब्बास आप आ रहे हैं या मैं आ जाऊं? इतना सुनना था, मौला अब्बास ने तलवार को नियाम में रखा, फौरन चले खैमे की तरफ। अब जैसे ही खैमे में आते हैं, क्या देखते हैं कि जनाब ज़ैनब के बराबर में मौला हुसैन खड़े हुए हैं। फरमाते हैं आका आपने खैमे हटाने को कहा है। हाँ अब्बास, खैमे हटाने को कहा है, जब यजीदी कह रहे हैं तो हटा दो, हटा दो अब्बास, खैमे हटा दो। ठीक है आका, जैसा आपका हुक्म हो। मौला अब्बास गए। ज़रा सोचिए, जो अब्बास खैमे लगाया हो वही अब्बास खैमे हटा रहे हैं। खैमे हटा दिए मौला अब्बास, खैमा हट गया। उसके बाद एक तारीख में एक मशहूर राइटर हैं, मौर्रिख हैं, मोतबर किताब जिनकी मानी जाती है, नक्कन साहब। उनकी किताब में है कि 9वीं मुहर्रम को जब पहला हमला यजीदी लश्कर की तरफ से हुआ हुसैनी काफिले की तरफ, तो मौला अब्बास घोड़े दौड़ाते हुए फौरन आए मौला इमाम हुसैन के पास, हाथों को जोड़कर कहते हैं मौला आपने कहा था कि जंग की पहल यानी कि पहले हमला हम लोगों को नहीं करना है, अगर वो पहल करेंगे तो फिर हम जंग कर सकते हैं। आका आज उन्होंने पहल कर दी है, आप इजाज़त दे दीजिए, मैं उन्हें जाकर बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूं, मैं बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूं। फिर भी इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास मैं इजाज़त नहीं दे सकता, अब्बास मैं जंग की इजाज़त नहीं दूंगा। असदारानी मज़लूम करबला जिस अब्बास को जंग करने के लिए इतनी इजाज़त मांग रहे थे, और वही अब्बास जब शहीद हो गया, ज़रा सोचिए कि इमाम हुसैन का क्या हाल हुआ होगा, कितना तड़पे होंगे मेरे मौला। इमाम हुसैन के दायां बाजू मौला अब्बास थे। मालूम है, कभी भी आप ये मंजर सोचिएगा कि कोई भी काफिला हो, कोई भी घर हो, तो इंसान अपनी काफिले में एक जिम्मेदार को बनाता है, सारी जिम्मेदारियां उसी पे देता है, और एक ढारस होती है जिससे, ज़रा सोचिए अगर वही मारा जाए तो काफिले वालों का क्या हाल होगा। असदाराने मज़लूम करबला जब 10वीं मुहर्रम को सारे शहदा शहीद हो गए, अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, और मोहम्मद मारे गए, जनाब अब्बास की भी शहादत हो चुकी, मौला इमाम हुसैन की भी शहादत हो चुकी। अब मैं मदीने का मसाइब पढ़ूंगा जिसकी मैं बात कर रहा था। असदाराने मज़लूम करबला बशीर आते हैं मदीने में, ऐलान करते हैं ऐ यसरब वालो, मदीना नहीं कहा, ऐ यसरब वालो अब यसरब रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारे गए। आप ये जानते हैं और मजलिसों में आपने सुना है कि मस्जिद नबवी में जो घर था वो मौलाए कायनात का था, उस घर में जनाब उम्मुल बनीन रहा करती थी। अब जैसे ही बशीर कहता है ऐ यसरब वालों हुसैन मारे गए, कानों में जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन की आवाज़ गई कि हुसैन मारे गए, एक मरतबा असा उठाती हैं, क्योंकि आंखों से उन्हें कम दिखाई देता था। असा उठाती हैं, सर पे बुर्का रखती हैं, और अपने पोते जनाब अब्बास के लड़के यानी कि बेटे फ़ज़ल को बुलाती हैं, फ़ज़ल आओ मुझे मस्जिद नबवी लेकर चल, मस्जिद नबवी लेकर चल। फ़ज़ल आते हैं, चलिए दादी मैं लेकर चलता हूँ। असा हाथ में है, बुर्का सर पे है, पोते को लेकर मस्जिद नबवी में आई। सुनिएगा अरबाबी अज़ा इस जुमला मसाइब को सुनिएगा। मस्जिद नबवी में आती हैं, बुर्का है, अभी बशीर पहचाना नहीं कि ये खातून कौन है।
बशीर फिर भी कहता है, मदीने वालों, ऐ यसरब वालों, हुसैन मारे गए। एक मर्तबा उम्मुल बनीन तड़प के कहती है, बशीर कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर तड़प के कहता है, ऐ खातून नवासे रसूल हुसैन मारा गया, फातिमा का लख्ते जिगर हुसैन मारा गया, अली का लाल हुसैन मारा गया। अब जनाब उम्मुल बनीन रोकर कहती है, बशीर मैं ये नहीं मानती कि मेरे अब्बास के रहते हुए हुसैन मारा गया। बशीर कहता, हाँ बीबी, अब्बास के रहते हुए हुसैन मारे गए, लेकिन मैं ये जुमला कहता हूँ। बशीर फरमाते, बीबी पहले अब्बास मारे गए, फिर इमाम हुसैन शहीद हुए। अल्लाह अकबर। आज़ादारान मज़लूम करबला, ऐ बशीर मैं नहीं मानती कि हुसैन मेरे अब्बास के रहते हुए मारे गए। बशीर फरमाता है, नहीं बीबी, पहले अब्बास मारे गए, फिर इमाम हुसैन शहीद हुए हैं। जनाब उम्मुल बनीन फरमाती है, बशीर वो अली का लाल है, मैं नहीं मान सकती कि अब्बास जंग नहीं कर सके। बशीर फरमाता है, बीबी जब मौला अब्बास घोड़े पर सवार थे तो एक गुर्ज लगा, मौला घोड़े पर संभल न सके, जमीन पर गिर गए, इसीलिए मौला जंग ना कर सके, इसीलिए मौला जंग ना कर सके। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन तड़प के कहती है, बशीर मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूँ, मैंने देखा है कि अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को फेंक देते थे, ये कैसे हो सकता है कि अब्बास गुर्ज को ना संभाल सके? बशीर तड़प के कहता है, बीबी जब अब्बास को गुर्ज लगा तो अब्बास के दोनों हाथ ना थे, अब इतना सुनना था। उम्मुल बनीन तड़प के कहती है, ऐ बशीर तेरे इस जुमले ने मेरा सीना छलनी कर दिया। हाय रे मेरा अब्बास किस तरह से घोड़े से जमीन पे आया होगा। जब कोई घुड़सवार घोड़े से जमीन पर आता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है, लेकिन हाय रे मेरा अब्बास किस तरह से घोड़ों से गिरा होगा जबकि मेरे अब्बास के हाथ न थे। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मौजिबात रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वन नजात व मिनन नार व मिन कुल्लि बलिया वल फ़ौज़ बिल जन्नति वल रिज़वान फ़ी दारिस सलाम व जवार नबिय्यिका मुहम्मदिन व आलिहि।